सियासत पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। आमतौर पे आपको कम ऐसे लोग नजर आते हैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो कि इतना शदीद तरीके से फॉलो करते हैं पाकिस्तान की सियासत को। मैं बात कर रहा हूं मुनीब भट्ट की। मुनीब, थैंक यू सो मच। मैंने आपके साथ कौन सी ऐसी बात थी जो मैंने बोल के मिस कमिट किया? आप मुझे सियासतदान क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा तकरीबन सियासतदान, तकरीबन। मैंने आपको ट्विटर देखा, आप हर पॉलिटिकल इशू पे कमेंट कर रहे होते हैं, कोई ना कोई आपका ओपिनियन होता है उस पर, तो दिलचस्पी रखते हैं आप? जी बिल्कुल, आई थिंक कि दिलचस्पी रखनी भी चाहिए और मुल्क के हालात और मुल्क में जो हो रहा है उसकी नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए कि आपको पता हो कि यार जिस मुल्क में मैं रहता हूँ उसका क्या सिस्टम है, कि अगर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है जिसको मैंने नेक्स्ट टाइम वोट नहीं करना, क्योंकि ये आवाम ही है, ये हम लोग ही हैं जो पॉलिटिशियंस को पावर में लाके इनको मिनिस्टर्स बनाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किसको पावर में लाना है, तो किसको नहीं लाना। तो आप गहरी नजर रखते हैं और आप कोई हार्डकोर फॉलोअर है या जज करते हैं बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस? बिल्कुल, जो आपने सेकंड बात की, हार्डकोर फॉलोअर तो नहीं, लेकिन ये कि जो परफॉर्म करेगा, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है कि हम लोग अंधभक्त तो है नहीं तो हम लोग हैं डेमोक्रेटिक लोग, तो हम डेमोक्रेसी में यही होता है कि जो परफॉर्म करेगा वो पावर में होगा, जो परफॉर्म नहीं करेगा वो नहीं होगा। क्रिकेट कितना शौक से फॉलो करते हैं और पीएसएल में किसको सपोर्ट कर रहे हैं? पीएसएल में मैं दो टीमों को सपोर्ट करता हूँ, एक कराची किंग्स और एक क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और जब दोनों आ जाती है तो फिर कोई भी जीत जाए। कोई भी जीत जाए। तो कराची से तो आप बिलोंग करते हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का आज चौथा मैच होना था, अब तक तो वो बॉटम ऑफ द टेबल है। जल्दी से क्विकली टेबल भी दिखा दीजिए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है टीम्स की। पहले नंबर पर है पेशावर ज़ल्मी, जिन्होंने 4 में से अपने 3 मैच जीते हैं। लाहौर कलंदर भी 4 में से 3 मैच जीत कर दूसरे नंबर पर है, उनका रन रेट जो है वो ज़ल्मी से कम है। कराची 2 मैचेस जीते, 2 हारे, तीसरे नंबर पर। इस्लामाबाद यूनाइटेड चौथे पर। मुल्तान सुल्तान ने 1 मैच जीता है 5वें पर। और क्वेटा ग्लैडिएटर इज येट टू गेट ऑफ द मार्क, क्योंकि तीनों मैचेस ये अपने हारे हैं। तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा है सरफराज पे, जो कि बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन टीम उनकी हार रही है। आज हमारे साथ, जैसे मैंने कहा, क्योंकि सियासत में दिलचस्पी रखते तो हमने कहा किसी बड़े सियासतदान को बुलाते हैं प्रोग्राम में, ताकि आपकी भी उनसे जरा बातचीत हो। उनका तारुफ करवाते हैं मौलाना साहब। थैंक यू वेरी मच। आपके एजाज में खड़ा हो जाऊं मैं? नहीं, आप प्लीज आप बैठे रहें। आप खड़ा होने में इतने लंबे 6 महीने लगा देंगे यार। बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं, हाँ, वो किसी को कैसे ठीक होने दे सकते हैं? आपसे मेरी गुजारिश ये है, मैं थोड़ी देर आपके पास हूँ, सेनेट के हमारे इलेक्शन चल रहे हैं जी, और मेरी मसरूफियत बहुत ज़्यादा, तो जितने जल्दी हो सके यू कैन फ्री मी बेबी। यस बेबी डूड, एनी टाइम। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जब तक हम आज के नौजवानों को एंगेज नहीं करेंगे, उनकी टर्म्स को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे होता है ना कि पीपल द कमेंट करे दर करे खा खा खा, ये छोटी छोटी इस तरह की। कौन से नौजवान है जो कि बीबी बीबी करते रहते हैं? आपके सामने एक नौजवान बैठा हुआ है, एक ये नौजवान बैठे हुए हैं, एक सिक्कू भाई नौजवान बैठे हुए हैं। कूल मैन। I'm cool, dude. How are you? I'm fine, Long man. time no see. Where have you been? Huh? ये मेरे ख्याल से हमने मौलाना साहब का बर्गर वर्जन मंगवा लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं। ये मैं यूथ को एंगेज करना चाहता हूँ। That is why. यूथ तो निकल गई आपके हाथ से, खान साहब के पास चली गई सारी, वापस इधर ही आ गई। अब उनके पहले कुछ भी नहीं। अच्छा, ये अब आपने याद रखना। ये अब सेनेट के इलेक्शन आ गए हैं ना। तो आज फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, अब सीक्रेट बैलेट होगा, इससे किसको फायदा होगा? देखें, अब आप भी कोई कच्ची उम्र के तो है नहीं। जोश जवानी में आप जब सीक्रेट लेटर्स लिखा करते थे तो फायदा किसको होता था? किसको होता था? यानी कि आशिक को फायदा होता था। तो इस केस में भी जो जमहूरियत के आशिक हैं, जो डेमोक्रेसी के लवर हैं, उनको फायदा होगा। लेकिन मैं आपको एक चीज लिख कर देने के लिए तैयार हूं, वो दिन दूर नहीं, आप जल्द ही देखेंगे कि हमने पीडीएम ने पीटीआई को यानी हुकूमत को घेर लिया। जैसे फिल्मों में नहीं दिखाते, हा 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 हा, बोल तेरा अब क्या होगा, और आगे से पीटीआई के लिए छोड़ लेकिन हराम है हम उनको को रास्ता दें बाहर निकलने का, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये तो आपने पहले भी कहा था जब धरना लेकर आए थे, नहीं जाएंगे, फला नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं यहाँ से। ये देखना भी थोड़े अरसे बाद, वो दिन दूर नहीं है जब इमरान खान बेरोजगार हो जाएगा, जॉबलेस हो जाएगा, अपनी सीवी लाहौर कलंदर कराची किंग्स को दे रहा होकर, वो भी आगे से कहेंगे, वो भी आगे से कहेंगे जाओ पहले वजीर आजम मौलाना साहब से लिखवा कर लाओ, फिर बात। अगली बारी आपकी फिर पक्की है। अरे मैं आपसे मजीद बात भी करूंगा।
मुनीब चला आपने कहा- एक शक्का क्लाइम आप यार, मेरे फैंस जो हैं वो मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर के ऊपर, उनके लिए मुझे सिर्फ एक आइटल सेल्फी मोमेंट, अब ये ची सची बाल आ रहे हैं आपके हाथ में। आइटल सेल्फी मोमेंट हो गया। अब मेरे साथ नहीं लेंगे सेल्फी आप? नहीं, आपके साथ सेल्फी नहीं लेनी, लेकिन मैं आपको मुबीन भट्ट की एक बात बताऊं। मुनीब मुबीन मेरे वालिद साहब का नाम है। मुनीब इतने अच्छे इंसान हैं, मैंने पिछले दिनों उनको देखा कि ये बांदरों के साथ गपशप लगा रहे थे। ऐसे आप बांदरों के साथ गपशप लगा, इतने प्यार से गपशप लगा रहे थे, मुझे यकीन हो गया अच्छा। डार्विन सच्चा था जो कहता था इंसान पहले बांदर था। और मुझे खुशी हुई जान के कि इनका बेहतरीन मशगला ये फारिग टाइम में बांदरों से यसु पंजू खेलना। कैसी बातें कर रहे हैं आप मौलाना साहब? अभी हमें जरा काम की बातें करनी पूछिए इनसे, मैं है। गलत तो माशाल्लाह एक्टर है, मॉडल है, ज्यादा बेहतर क्या लगता है, एक्टिंग करना या मॉडलिंग करना? मॉडल तो मैंने मॉडलिंग तो वैसे कभी सच की नहीं, रैम्प की, क्योंकि एक्टिंग ही मेरा पैशन है। और जो कमर्शियल्स वगैरह होते हैं हाँ वो हम करते हैं, बट मॉडलिंग मैंने एक्टिंग इज आपकी माय देखी है, पैशन। वैसे रैंप मैंने आपको वो वॉक तो देखा है, मैं दिखाता भी हूँ जरा, यहाँ showstopper देखें कहते हैं। जी, शो स्टॉपर। जी। शो स्टॉपर कुछ सियासतदान है और आपने बताना है कि इनमें से कौन ज्यादा बेहतर रैंप पे परफॉर्म कर सकता है। सियासत में तो ये अपने अपने शो में रैंप बड़ा अच्छा पे? काम कर रहे होते हैं जी। रैंप मॉडलिंग कौन अच्छी कर सकता है, दिखाइए जी। कौन कौन है हमारे पास? मुस्तफा नवाज खोकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहने या वाले। he's handsome, हाँ कर सकते yeah, हैं, थोड़ा सा talented, वेट लूज कर ले। लेकिन हाँ हाँ आई हाइट नो वगैरह अच्छी हिम, आई होगी। नो हिम, ताजी जी, जी। होकर के ये फैसल फैसल सब्जारी। भाई, आई लव फैसल भाई। फैसल भाई जैसी उर्दू पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता। आई लव हिम फॉर नहीं, दैट। लेकिन रैंप पे आपके ख्याल में क्या कारण? मैं सब देख लें एक दफा, फिर इसके बाद बताइएगा जी। फैसल भाई स्मार्ट है यार। हाँ बड़े अच्छे फैशन वैशन करके आए हुए हैं जी। आगे बढ़िए, नेक्स्ट तलाल चौधरी जी, सियासतदान भी है, TMNN के लिए ये तंजीम साजी भी करते हैं। शोला बयान। अच्छा ये हमारे यहाँ जी, सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे पीपल्स पार्टी के सिंध में, बड़े फिट रखते थे, पुशअप्स भी लगाते थे, चैलेंज भी देते थे बिल्कुल, सबको। बिल्कुल। मोहम्मद बख्श महर, ये किधर गए? फैसल मोहम्मद मोहम्मद साहब, हाँ फैसल वाला साहब ये भी बिल्कुल। बड़े स्टाइलिश सूटेड बूटेड रहते हैं अक्सर। हाँ, ये बड़ी बड़ी थी बड़ी भाई। जबरदस्त पिक्चर तो है ये, अब बड़ी इनमें से यादें। आपके ख्याल में कौन सा आई गेस politician ज्यादा बेहतर perform मोहम्मद करता बख्श महर, मैं जानता हूँ मोहम्मद बख्श महर को। स्मार्ट आदमी, डैशिंग पर्सनैलिटी, हाँ। और हमेशा सुपर कार्स के फॉलोअर हैं ये। हाँ। गाड़ियाँ इनको बहुत पसंद है, इनके पास एक से बढ़कर एक गाड़ी है। और अच्छा। स्टाइल नो डाउट अनडाउटेडली मोहम्मद बख्श तो महर। आपके ख्याल में ये रैंप पे आएंगे और छा रैंप पे जाएंगे, ये बॉस, मतलब शो स्टॉपर है ये हमारे, हाँ हाँ इज वेरी स्मार्ट यार, एंड वी वेरी फिट। राइट। अच्छा ये बताइए, टाइगर फोर्स में रहना पसंद करेंगे या शेर जवान फोर्स में? मैं अपनी फोर्स बनाऊंगा। किस नाम से मुनीब बनाएंगे फोर्स। फिर आप? लेपर्ड फोर्स। Leopard वही रह force गया, एक चीते, सारे चीते होंगे उसके अंदर। चीता कोई फोर्स, हल्का ये है अच्छा ही है, नहीं चीता उसमें। चीता फोर्स। चीता तो फोर्स, चीता ना फोर्स। टाइगर फोर्स ना शेर जवान फोर्स, चीता चीता फोर्स में आप रहेंगे। बिल्कुल तेज तरीन। सही। मैं कुछ आपके पॉलिटिकल ट्वीट्स देख रहा था, कराची में आप हमेशा पले बड़े हैं और कराची की जाहिर सी बात है फिक्र भी करते होंगे। कभी कचरे का मसला है, बीच में जब पैकेज का ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने कि हम पैसा आप खर्च करेंगे, I आपने was आपने very- उसको बड़ा was very appreciate- excited. आपने ये कहा कि कराची यतीम नहीं है, हिस्टोरिकल पैकेज दे दिया है। आपको लगता है ये पैकेज कराची पे वाकई इम्प्लीमेंट भी होगा, ये पैसा खर्च होगा, कुछ तब्दीली देखिए आएगी? सर, जिस टाइम पे ये अनाउंस हुआ था उस टाइम पे इसकी बहुत ज़रूरत थी। और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट करना कराची और आके उस क़यादत के साथ बैठना जिनका उनके साथ सख्त इख्तिलाफात है। हाँ। तो सबसे पहले तो यही बहुत खुशाइन बात थी कि आप अपने ओपोनेंट्स, जो आपके डायरेक्ट ओपोनेंट्स हैं, हाँ। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि अगर वाकई कोई ऑपोजिशन कर रहा है तो वो बिलावल भुट्टो साहब है। मतलब जैसी उनकी जो जिस तरह वो बात करते हैं, वाकई एक ऑपोजिशन का लीडर मुझे उसमें फील होता है। शहबाज शरीफ साहब मंजर से अभी बाहर हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि वो कर रहे हैं। मरियम आपके ख्याल में अच्छी ऑपोजिशन नहीं कर रही है इस वक्त? मरियम नवाज शरीफ और बिलावल को अगर आप कंपेयर करें तो मैं अपने ज़ाती उसके मुताबिक, तज्ज़िये के मुताबिक मैं बिलावल को ज़्यादा मार्क्स दूंगा, क्योंकि एक तो उसकी तालीम और उनके बोलने में जो वो पॉइंट्स जो वो रेस हाँ। कर रहे होते हैं और जो उनका स्टाइल है बात करने का, आई गेस कि वो मतलब मरियम भी तो बिलावल सिर्फ ऑपोजिशन कर रहे हैं या हुकूमत भी कर रहे हैं? क्योंकि पीपल्स पार्टी की सिंध में तो हुकूमत है ना। देखिए ये तो दो अलग अलग बातें हैं। हुकूमत के ऊपर अगर आप आएंगे तो अगर एक बंदा जो है वो एक नेशनल असेंबली को हाँ। एक वहाँ पे अपोजिशन कर रहा है, यहाँ पे वो गवर्न कर रहे हैं, तो यहाँ की उनकी टीम अलग है। सही। यहाँ की उनकी टीम में हमारे सीएम साहब हैं, अपना दूसरे हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो टीम अलग है। बिलावल की टीम जो है वो नेशनल असेंबली की टीम है। सही। तो आई गेस उनके साथ बैठना, जो इमरान खान साहब बैठे उनके साथ बैठ के डिस्कस किया और अनाउंसमेंट की, तो उस वक्त मुझे ये फील हुआ था कि यार वाकई कि ये एक अच्छी कराची चीज़ को है कि यतीम अब नहीं कुछ छोड़ा होगा है इन्होंने। लेकिन या। मुझे एक बात बताएं, अभी आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, मैंने कुछ ट्वीट्स आपके देखे हैं, आप कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इज द लास्ट होप।
अब या बहुत सारे एक्टर्स at होते that हैं हम time- इंडिया में देखें कि यार आप वोट जरूर डालें, बट ये क्या वजह है कि आप समझते हैं कि बिल्कुल, ये बड़ी एक सख्त मैंने बात की थी और ये अभी इस वजह पिछले से दिनों ही मैंने की है। मैंने अभी रिसेंटली की थी, इस वजह से की थी क्योंकि सेनेट इलेक्शंस की जो वीडियो वायरल हुई थी आपने देखा, हाँ। जिसके अंदर पैसे लेके वो जो है वो अपने वोट्स बेच रहे हैं, तो मुझे ये फील हुआ कि यार जो मतलब कि जो बंदा पैसे लेके सेनेट में जाएगा, सेनेट में टेक्नोक्रेट से भी बैठना है, ठीक है, ठीक है, सेनेट वो है कि मतलब असेंबली से एक अपर हाउस है, जी। सेनेट के अंदर जो बिल पास होता है वो सेनेट के अप्रूवल के बगैर नहीं होता, तो उसमें अगर कोई बंदा पैसे लेके सीट खरीद रहा है तो सबसे पहले वो अपने पैसे रिकवर करने के बारे में सोचेगा आके। तो अगर ऐसा एक पॉलिटिकल सिस्टम, जो सियासी पार्टीज हैं वो मिलकर हल नहीं कर सकती, जरूरी सर है कि सियासी पार्टी establishment के से उंगली हाथ लगाई में जाए। पावर नहीं है। देखिए मैं आपको बात बताऊं, डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यहाँ तो आपके पास क्लियर मेजोरिटी हो, क्लियर मेजोरिटी होने के बावजूद भी अगर आपने कोई एक बिल पास कर लिया, ऑपोजिशन आपको ले गई सुप्रीम कोर्ट में, वहां से उस बिल के ऊपर स्टे आ गया। अभी क्या प्रॉब्लम हमारा जो 2.5 साल के अंदर सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि ये बिल पास करते सेनेट जाता है, सेनेट में जाता नहीं है, वहां से वो उनके पास मेजोरिटी नहीं है। आप कमेंट कीजिए देखा है आपने इस tweet किस रफ्तार से ये बात कर रहे हैं, ये सेनेट वहां से लेके जाके बात करते हैं, बाल गेंद गेंद इस पर नहीं, बिल में- आप बिल से मुझे इस बात का जवाब दें, ये कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट इज द लास्ट होप। देखिए मेरी बात सुने, नहीं बात एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, जो बात एस्टेब्लिश होने वाली है आप उसको देखें। हाँ। 3 तारीख को फैसला हो जाएगा हर चीज क्या का। फैसला हो जाएगा? हर चीज का फैसला क्या परसों- फैसला हो जाएगा? ये आप बात किस तरह कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं? ये कोई आप अपने वो मिली पॉलिसी बिल्ली बन के खबरदार अगर मेरे साथ अपनी- वैसे मैं आपको एक मैं और आपके बात साथ करूं। थोड़ा नहीं सा हो रहा टाइम है ज्यादा। आपके पास, नहीं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आज आप देख लें सब तरफ क्या हो रहा है इस वक्त। कल तक आप लोग क्या कहते थे, क्या कहता था? मेन स्ट्रीम मीडिया वाले सोशल मीडिया को नहीं मानते थे, हाँ। आज आप सोशल मीडिया को मानते हैं, सारे के जी। सारे मानते हैं। बड़ी powerful हर कोई ये medium है। कह रहा होता है कि ये मैं हूँ, ये मेरे नाना नानी है और यहाँ पे फॉरेन। थोड़े अरसे बाद आप अपनी आंखों से देखेंगे आपका भाई फॉरेनर होगा। रिस्पेक्टेड सियासतदान ना करेंगे। मुझे एक ब्रेक लेने दें, आपको चढ़ाने के लिए कर रहा है। मुझे एक ब्रेक लेने दें, उसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मुनीब भट्ट आज मौजूद है, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। मुनीब भट्ट हमारे साथ हैं, इनके साथ खेलते हैं रैपिड फायर, जिसमें आपने यस और नो में जवाब देना है। मोस्टली आपकी शादी के बारे में बड़े चर्चे होते रहे, इसलिए पहला सवाल उसी से मुतल्लिक है। जो सुकून बैचलर्स लाइफ में था वो शादीशुदा जिंदगी में नहीं है। नो आई गेस ज्यादा सुकून है। ज्यादा सुकून। इमरान खान से उम्मीदें थी, मगर अफसोस से उम्मीदें अब पूरी नहीं हो रही। यस नो में तो उसका जवाब नहीं दे सकता, इसकी तो एक्सप्लेनेशन है बहुत बड़ी। ओके, छोटी सी So, एक्सप्लेनेशन। yeah, उम्मीदें आई थिंक कि 5 साल का टाइम देना चाहिए। थोड़ी सी मिस्टेक्स हुई हैं नो डाउट, बट इमरान खान की ऑनेस्टी पे आप डाउट नहीं कर सकते। सुन लिया जी, 5 साल पूरे करने दें इनको। नहीं, मैं सुकून तो से। करने दे रहा हूँ। आप तो पहले कह रहे थे कि हम इनके साथ मैं खेल रहा हूँ। खेल लो पहले, नाच गा लो, कर लो जो कुछ आपने करना, उसके बाद फिर मैं अपना नाराज point हो of गए view यार दूंगा आप? हर चीज के ऊपर। अब नाराज हो गए? यह नाराज होने की बात है, मैं अपने इलेक्शन छोड़ के आया हूँ, सेनेट के इलेक्शन छोड़ के। ये भी बड़ा काम छोड़ के रहे हैं। लेकिन वो फिर हमारे हक में बात करें आप ना, भी फिर अदाकारी हम करते, वो भी अदाकारी करते हैं, आसिफ दोनों जरदारी की बात करें, काम नवाज तो एक शरीफ ही की है। बात करें, वो लगे इमरान खान की वकालत कर रहे हैं, तो वो मेरे सामने। चले जी। यासिर हुसैन हर वक्त खबरों में रहने के लिए कंट्रोवर्शियल कमेंट करते हैं। यासिर इज ट्रूली लाइक दैट। वो जो बात हो करता है जाती है। वो उसका वो पॉइंट, उसका वो माइंड नहीं होता कि मैं उस मतलब but बोलते हैं ना कि उससे उनकी मैं बातों से automatically पॉपुलैरिटी controversy गेन generate हो करूं। जाती वो है। वैसे ही बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो बहुत ज्यादा दिल का साफ इंसान है, इसलिए उसके दिल में जो बात होती है वो कर देता है। एमन ने शादी की वजह से ड्रामों में काम करना छोड़ा। नो नहीं, शादी से पहले एमन मुझे मुनीब भाई कहती थी। शादी से बिल्कुल पहले नहीं, मतलब शुरू में जब मैं Obviously, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन पहले कहती हाँ थी, मतलब आप- हाँ, शादी से लाइक जब नया मैंने उसके साथ पहली दफ़ा जब काम किया था तो उसमें मैं ये कहता था कि तुम मेरी बहनों की तरह, बिकॉज वो मुझसे बहुत छोटी, 6 साल मुझसे छोटी थी, मैं उस वक्त अच्छा। 22 साल का था, वो उस वक्त 16 साल की थी। तो आप कहते थे तो मेरी मैं बहनों उससे की तरह मतलब वो होगी। बिल्कुल बच्चों की, मतलब समझे फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट, और मैं उस वक्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो चुका था। सही। मैंने उसको ही बोलता था यार शी जस्ट लाइक माय यंगर सिस्टर। अच्छा शहजाद, ये एक बड़ी कहानी है इनकी। जी। अंदर बड़ा टैलेंट है, इनको किसी ने कहा तुम में बड़ा टैलेंट है, लेकिन अगर मुल्क में नाम कमाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो किसी को अपना किसी की मुरीद हो जाओ। अच्छा, इन्होंने शादी कर ली और रन मुरीद हो गए। कोई बुरी बात नहीं है। उससे कोई बुरी बात क्या बुरी बात है? हाँ तो क्या इसमें, क्या मैंने कहा है बुरी बात? तुम लड़ाई क्यों करवा रहे हो? आप हैं या नहीं ये नहीं, बताइए। आप लड़ाई क्यों करवा रहे सारे हैं? मैं होते तो कह हैं रहा अच्छी यार, बात उसमें है। मेरे हजारों मुरीद हैं। शाह आप महमूद किसके कुरैशी मुरीद का हैं? तो भाई मुरीद है। आप किसके मुरीद हैं? मैं शाह महमूद के भाई जो मुरीद है उसका मुरीद हूं। मैं हिना अल्ताफ के हर ओपिनियन को सीरियस लेता हूँ। नहीं मतलब
हिना का जो ओपिनियन है वो उसका अपना होगा, सीरियस आप लेके उसके मैं हर ओपिनियन से इत्तेफाक करते हैं? हर ओपिनियन से तो नहीं, ये तो कर ही नहीं सकता ना बंदा, किसी हाँ। के हर ओपिनियन से कैसे इत्तेफाक आपके कर बारे में सकता एक ओपिनियन दिया था, उससे इत्तेफाक करते हैं? और घुमा के आने के बजाय डायरेक्ट आ जाए ना आप। है। मेरे बारे में एक ओपिनियन दिया था, क्या ओपिनियन दिया था? हाँ मुझे याद है। यार उसकी अपनी मर्जी, अगर उसको ऐसा लगा हो तो। सिंपली कह देते एक्टिंग नहीं आती, बस एटीट्यूड ही है। छोटी सी बात की ये थी। मेरे आप, अगर मैंने किसी के साथ एक दिन का भी काम किया है ना, हाँ तो मैं ये अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ। आप किसी को भी पूछ सकते हैं कि मैं कभी किसी को एटीट्यूड नहीं देता, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल करा है और मैंने बहुत ग्रास रूट लेवल से काम किया है, तो मुझे अपनी जो भी अल्लाह ताला ने थोड़ा बहुत मुकाम दिया, मुझे उसकी कदर है। मैं कभी किसी Right. से भी इस तरह बात नहीं करता। मैं और एमन ड्रामों से ज्यादा सोशल मीडिया से पैसा कमाते हैं। पकड़ लिया। नहीं ड्रामों के मैं बहुत पैसे लेता हूँ, ड्रामों से ज्यादा पैसे ड्रामों से कमाते ज़्यादा हैं पैसे ऑब्वियसली यार। सोशल मीडिया के मुकाबले में। आप दोनों की मैं नहीं दोनों की बात ना करें ना, दोनों मैं तो की एक अपना साथ बात पॉइंट कर दूंगा, रहा हूँ। मुझे एमन का क्या पता कि उसके बैंक अकाउंट की क्या स्टेटमेंट है, नहीं पता होता मैं उससे ज़्यादा पता बोली, मैं अपनी बात करूंगा, नहीं सही। मैं ड्रामों से ज़्यादा आप चार्ज करता ड्रामों से ज्यादा कमाते हैं। मेरी बीवी बहुत जिद्दी है। हूं। हाँ, किसकी हाँ। नहीं होती। ओके ओके। मैंने और एमन ने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए पैसे दिए हुए हैं। कभी भी नहीं यार, ये किसने सवाल लिखा है? नेवर नेवर यार, नो। ये बात इसमें नो मुश्किल होगा मुझे लगता है। एमन का आयजा खान से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़ाने का मुकाबला है? नहीं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एमन कभी भी नेक टू नेक है। हाँ होंगे, लेकिन हाँ। ये कि एमन ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं इसको या मैं उसको बीट करूं या उसको फॉलोअर से बीट करूं, क्योंकि एमन के पास तो पिक्चर्स भी नहीं होती लगाने के लिए कभी कभार, सही। तो या मतलब ऐसा तो कुछ कोई नहीं। और मुकाबला आयजा जी नहीं है। का नो डाउट माशाल्लाह, आयजा जी की फॉलोइंग जबरदस्त, बिल्कुल। नो डाउट। शिदात मुझे एक ब्रेक लेना है मौलाना साहब, आपसे भी बड़ी बातें होंगी। एक ब्रेक के बाद आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। मुनीब भट्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं और मौलाना साहब को भी हमने दावत दी है। उससे पहले आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि अब वैसे तो 2 तारीख हो गई है, लेकिन फर्स्ट मार्च को बूम बूम आफरीदी पाकिस्तान के जबरदस्त खिलाड़ी और सुपरस्टार की बर्थडे थी। फर्स्ट मार्च को बर्थडे थी सिकू भाई, 44 इयर्स ओल्ड, स्टिल बॉलिंग स्टिल बैटिंग, जबरदस्त सुपर Fit फिट है? है हाँ, बिल्कुल। खेलना चाहिए आगे भी पीएसएल में। जब तक वो उसको लोग पसंद करते हैं, व्हाई नॉट? इसमें कोई स्टार है, मतलब उनके बाद हमने देखिए, मैंने इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्रिकेटर देखा है। इमरान खान के साथ तो हम थे, और इसको देखा है, इसके अलावा मैंने नहीं देखा लोगों पे गिरते हुए जिस तरह इनके ऊपर देखा है। लेकिन गुफ्तगू करने की एक अलग बात है, जब तक लाला को आप खुद विश ना करें। हाँ हाँ उस हो वक्त जाए। तो मजा नहीं। मौलाना साहब स्पेशल विश लाला साहब की। लाला जी आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप मेरे ख्याल बर्थडे से मनाते हैं? लाला ने बड़ी बहारें देखी है, लेकिन इससे अच्छी विश नहीं किसी सर, ने नहीं ये की लोग होगी उनको। बर्थडे मनाते हैं। हाँ हाँ ठीक है ना, किसी जमाने ये में तो मना था। बोल रहे हैं ना कूल डूड है। ओको लाइक दिस। आप क्या कह रहे हैं, मुझे इतनी बात बता दें। आपको पता है सिकंदर बक की फिटनेस का राज क्या है? क्या? आज तक माशाल्लाह हर रोज सुबह सवेरे 2 घंटे 2 या 3 घंटे रेगुलरली आज तक नागिन डांस करते हैं। कैसे होता है? यार मुझे क्या यार आप नागिन करके दिखाएं। ये देख रहे हो? मौलाना last साहब time बातें दिखाया आप था बड़ी इन्होंने। बड़ी करते हैं। NH 45 का इलेक्शन तो आप हार गए पाकिस्तान तरीके इंसाफ से। नहीं, वो धुंध की वजह से। वो ग्लू थी, सर्दियाँ थी, सर्दियों में तो रातें भी लंबी होती हैं, और लंबी रातों में लंबे लंबे ख्वाब आते हैं। अब इसको तसल्ली से सुनना, मुझे एक ख्वाब आया उसी रात। एक गैब से आवाज़ आई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौलाना फजलुर रहमान कौम से खिताब करेंगे। मेरे अजीज़ हमवतनों, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म में मौलाना फजलुर रहमान। चलें आप अपनी तकरीर करें। आँख खुल गई कैमरा आपको दिया हुआ है। सर, आँख खुल गई फिर। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। आपकी वजह से। मुल्क एक नाजुक, मैं जो ख्वाब है वो बता रहा हूँ आपको। जल्दी से बताइए। मुल्क एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, और हम पर बड़े जुल्म और सितम हुए। बस चलें हमने चलें। सबको माफ किया जिसने हम पर मौलाना सितम साहब किया। बोर कर रहे हैं आप मुझे। हमारा उनको ये पैगाम है, जी तूने भी तो कर ले सितम, हंस हंस हंस। अभी यही हुआ था। इग्नोर कि करें फोन मुनीब साहब, इग्नोर करें इनको। हम भी यही करते हैं अक्सर। चलें जी सवाल आज हम यस और नो पे बात करते हैं। फिल्म हल्ला गुल्ला में काम करना मेरी जिंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस था। कैन नेवर बी।
ये फिल्म कितनी देर चली थी? मुझे किसी का था 1.5 दिन में उतर गई थी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ऐसे नहीं था, एक दिन। एक दिन। नहीं नहीं यार, एक हफ्ता चली थी। और मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहें कि हल्ला गुल्ला से बुरी फिल्म्स नहीं हाँ। आई, बट हल्ला हिम्मत गुल्ला हार दी है से या भी बहुत movies कोई आई हैं। अगर आएगी ऑफर तो आप करेंगे? नहीं बिल्कुल, ऑफर्स मेरे पास इस साल मैंने 2-3 मूवीज़ के स्क्रिप्ट पढ़े। सही। और जो कि बहुत से 2 स्क्रिप्ट्स उसमें ऐसे थे जो कि बाहर शूट होने थे, तो फिर वो कोविड की वजह से वो बात जो Reject कर जो दिया वो आपने? थी, नहीं रिजेक्ट अच्छा, नहीं हुए, COVID वो की जो है वजह वो रुक गई ठीक। चीज़ें क्योंकि उसकी शूट ठीक। बाहर है और वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम है, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, खाने के तो lockdown। आप बड़े शौकीन हैं, लेकिन बहुत। क्या कुकिंग बेहतर कर लेते हैं एमन से? नहीं नहीं, एमन बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छा। और ठीक बट है। सारे ही खाने पीने के शौकीन होते। बटों से पूछो ना किधरों जा रहा हो? खान। कैसे आ रहे हो? रोटी खान। इनकी जिंदगी रोटी से शुरू होती है, रोटी में खत्म होती है। आपका भी ऐसा ही कोई है मेरे ख्याल से। और अच्छा, ये पहले भट्ट साहब हैं जो फिल्मों में आए। इससे पहले तो भट्ट हजरात क्या करते थे? वो थी आप बड़ी बड़ी फिल्म में गए। अच्छा, अगर आप एक्टर ना होते तो सहाफी या सियासतदान होते? नहीं, अगर एक्टर ना होता तो मैं पुलिस वाला होता। पुलिस, हाँ पुलिस में पुलिस बनने की मुझे आपकी बहुत- बड़ी ख्वाहिश थी। जी। रमशा खान एमन से अच्छी अदाकारा है? दोनों सेम, सेम। दोनों एक जैसी अच्छी, बहुत अच्छी है दोनों। इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा रिश्तेदारी और लॉबी सिस्टम काम करता है। नहीं नहीं, टैलेंट टैलेंट ऐसा नहीं है, लॉबीज वगैरह कोई फायदा नहीं होता इससे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर आप एक अच्छा आपका नाम है एंड यू वर्किंग गुड, सही। तो आपको डेफिनेटली विल गेट वर्क। कुछ एंकर्स की पिक्चर्स मैं आपको दिखाऊंगा और आपने बताना है कि इसमें से आपका फेवरेट पॉलिटिकल या करंट अफेयर्स शो का एंकर कौन है। जी दिखाइए कौन से पिक्चर्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास शाहजेब खानजादा है, काशा है, नदीम मलिक साहब है, कामरान खान है, हामिद मीर। रेट फ्रॉम यार, 1 to 5। शाहजेब नंबर Number 1, one, क्या बेहतरीन आई लव anchor। शाहजेब खानजादा का शो। जी। एंड काशिफ भाई बिल्कुल Number सेकंड two। नंबर पे, और नदीम मलिक साहब आई गेस थर्ड पे, मैं हामिद मीर साहब फोर्थ पे, कामरान खान, और फिफ्थ पे नदीम मलिक साहब। बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, इतना थोड़ा सॉफ्ट सा। है। अच्छा होता है इनका जी, जी। कंटेंट, बहुत अच्छा होता है। आप चाहते हैं ये थोड़ा सा बहुत वो भी इनका ऐसा आए। जो इनका बात करने का हाँ। स्टाइल है ना, वो इतना मतलब सॉफ्ट है कि फिर वो मतलब क्लैश नहीं हो रहा होता तो फिर मजा नहीं आता। नहीं, लेकिन सॉफ्ट स्टाइल, मजे लेने हैं इनको मुनीब भट्ट को। सॉफ्ट स्टाइल तो कामरान खान का नहीं है। हाँ। फील्ड रिपोर्टिंग में मेरे 25 साल, 35,500 से ज्यादा रैपिड। क्या कर रहे हैं मौलाना साहब? नहीं कामरान खान का है ना, आप भी इतने नन्हे मुन्ने काके तो नहीं है कि हाँ। आपको पता ना हो कि चले जी, बेस्ट आपके मुताबिक फीमेल एंकर्स तमाम बड़ी ज़बरदस्त हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं अपनी अपनी, लेकिन आपकी इनमें से बेहतरीन कौन समझते हैं कि फीमेल एंकर है? मेहर, I मेहर guess. अब्बासी वुड बी योर फर्स्ट चॉइस, Yeah, देन आसमा शराजी आसमा शिराजी, सेकंड, और गरीदा रीदा फारूकी, थर्ड एंड फरिया इदरीस फोर्थ। ठीक है जी। कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसको आप टॉक शोज, पॉलिटिकल शोज पे देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते? टॉक शोज पे देखना। हाँ मतलब ये आ रहा है यार बहुत सारे हैं आई गेस। ये मौलाना साहब का तो कोई टॉक शो, क्योंकि हाँ। ये बहुत कम ये उंगली बहुत आते हैं। अंपायर की। और इनका बड़ा फनी मैं होता ऐसे है, ही बड़ा वो ह्यूमरस उंगली होता में है, खारिश होती थी मौलाना साहब। बड़ा ह्यूमरस होता है, बड़ा हाँ funny इनके होता शोज तो ये बड़े अच्छे होते हैं। यार- शहजाद, मेरी बात यार, इन खारशों से दोस्ती अच्छी नहीं। शहजाद तेरा प्रोग्राम है, कुछ तो ख्याल कर। तो कौन है जल्दी से है। बताइए। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग आई गेस उस्मा बुखारी, आई डोंट लाइक हर बिकॉज उनका देखें बहुत आप कोई बहुत सख्त से सख्त बात भी अगर आप प्यार से या बहुत नरम लहजे से बोलेंगे तो वो भी आपको बुरी नहीं लगती। लेकिन बहुत सारे ऐसे वो सख्त- ऑपोजिशन सख्त के अंदाज है उनका मतलब आपके कि सामने। जावेद लतीफ़ है, बहुत अच्छे बात करते हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोकर बहुत अच्छे बात सही। करते हैं। लेकिन उनका बहुत उस्मा सख्त बुखारी है। साहबा जो है वो बहुत उन्होंने स्ट्रगल की है, काम तो बड़ा किया है। नहीं नहीं, लेकिन स्ट्रगल आप वो अपनी समझते हैं बात कि वो है, बड़ा लेकिन ये कि बड़ा तेज- रूड सही, हो जाती है, अंदाज। रूड अच्छा, नहीं होना इनमें से चाहिए। चले बता दीजिए, इनमें से आप किसको देखना ज्यादा करते हैं शोज पर? दिखाइए जी। आबिद शेर अली हैं, फयाजुल हसन चौहान है, हाफिज अब्दुल्ला साहब है, कादिर पटेल साहब है। आई गेस आबिद शेर अली, ये भी बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं, ये भी पर्सनल हो जाते हैं। आबिद शेर अली अब बहुत कम आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है अभी है नहीं, क्योंकि आप इतना गौर से देखते हैं ये बहुत पर्सनल हो जाते हैं। पर्सनल नहीं होना चाहिए किसी के साथ। आबिद शेर अली पर्सनल हो जाता है, ये लोग सही। ये पर्सनल हो जाते हैं, तलाल चौधरी पर्सनल हो जाते हैं, दानियाल अजीज पर्सनल हो सारे जाया करते थे। पीएमएलएन वाले नहीं, नाम ये आपने ले ये लिए। ठीक कह रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान तो कभी हुआ ही नहीं है। सारे पर्सनल। पीएमएलएन वाले नाम ले लिए। नहीं। पकड़ लिया, देखे। चले, क्योंकि आप बड़ा शौक रखते हैं। अब ये फजल रहमान साहब है, मैं आराम कर रहा हूँ, आप इनका इंटरव्यू करेंगे। जी फजल रहमान साहब, टेक द हॉट सीट प्लीज। आ जाइए प्लीज। ये ये एंकर है प्रोग्राम के। इस तब्दीली की चले। वजह
देखिए गर्म है कुर्सी का ख्याल मेरे रखिएगा। सवाल फिर बहुत सख्त हो सख्त सवाल कीजिए, सख्त से सख्त सवाल। सख्त सवाल मौलाना ये साहब। चले आई आप ट्राई surprise दे कि दिया मैं शहजाद उनको ज़रा प्यार से करूं ताकि आप जी पूछे, आप दिल खोल के पूछे जो आप पूछना चाहते आई गेस फर्स्ट क्वेश्चन कि आप कहते तो हैं कि आपकी जो पार्टी कहती है कि हम जमहूरियत के अलम बरदार हैं, लेकिन आपकी खुद की पार्टी में जो है वो डेमोक्रेसी लैक करती है, बिकॉज आपके अगेंस्ट कोई इलेक्शन में आपकी पार्टी के अंदर खड़ा ही नहीं होता। आप 90 से उस पार्टी को लीड कर रहे हैं, आपकी अपनी पार्टी में इलेक्शन में आपके अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं होता। आप इस बात का जवाब दें, आपकी अपनी पार्टी में जमहूरियत नहीं है। और आप बेसिकली वो ये बात कहना करते चाह रहे हैं हैं जिस पार्टी आपको के बोलना- नाम में ही फजलुर रहमान हो वो कैसे हैं। आपने कहा था ये अगर ये एंकरी करनी थी तो फिर उधर जाने की क्या जरूरत, वापस इधर आओ, नहीं वापस इधर आओ, ये तो सच- फाउल प्ले है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं ओके, थी। आई एम सॉरी मौलाना साहब। पता नहीं क्या रोजाना मिर्च खा के आ जाते हो बीच में बोलना, खबरदार बीच में बोलो। इस वक्त राइट नाउ ही इज द एंकर, आई एम द लीड स्टार, आई कैन थ्रो यू आउट ऑफ द शो। my God. अब आपने फाउल कूल प्ले नहीं मैन करना। कूल। कूल ओके। सर जल्दी करें, शो का टाइम भी है, जो मैंने भी आपने आना है सवाल कुर्सी पे। पूछा, अब मुझे इन्होंने देखो ना 1 करोड़ अल्फाज पर मबनी एक सवाल पूछा, मुझसे आसानी से आप पूछें कि आप पूछना क्या चाहते हैं। उससे पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ये जो आपने बाल बनाए हैं ये आपने हेयर स्टाइल बनाया है या कोई बिस्तर से जबरदस्ती खींच के आपको लाया है? क्योंकि ये खुद बैठे और इनके बाल खड़े हुए हैं, तो ये तजाद है इनके कोड़ों ये इस तरह अगर आप बालों के पे आपने जाएंगे तो आप जवाब भी यूं तो दिया। कैसे कहते हैं, आपने जवाब घुमा दिया। तो आप मुझे समझ ही नहीं आई, आप मुझसे सवाल का हल्का मुझसे सवाल। चले एक और मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ, चले। चले एक और आपसे मैं सवाल करता हूँ। आप ये बताएं कि आप दूसरी पार्टीज पे तो बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि दूसरी पार्टी जो है वो यहूदियों की एजेंट्स हैं और yes. आप सबको यहूदी कार्ड बांटते हैं, Yes. लेकिन आपकी अपनी पार्टी के रिलीजियस मिनिस्टर PMLN के दौर में जब इसराइल का विजिट करने गए तो आप इसको फिर कैसे देखते हैं कि एक ऐसा नेशन जो कि मुसलमानों पे फ़लस्तीन पे जुल्म कर रहा है, आपका रिलीजियस जो मिनिस्टर था, हमारा जो रिलीजन मिनिस्टर था उस टाइम पे, वो जाके उनसे मुलाकातें कर रहा है, इस पे ज़रा रोशनी डाल दें। अच्छा, आप मुझे नौजवान इरशाद भट्टी लग रहे हैं। मेरे ख्याल इरशाद से भट्टी की भी यही मेरे आदत ख्याल से है, आप दूसरे शोज पे जाया करें, ये मुश्किल हो जाएगा आपके नहीं लिए। वो बात करने का मौका नहीं देता। बैठे, बैठे, बैठे। वही हालत इन मेरे भाई की। बैठे, मेरे ख्याल से सीट काफी गर्म थी ना, या हॉट सीट थी, हॉट। हार्ट HAT हार्ट। अच्छा, ये तो भट्ट साहब है ना? अच्छा, जी, जी। अब इन्होंने कार्ड भट्ट की बात की कि आप कार्ड इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है भट्ट साहब को अगर कोई इनविटेशन कार्ड भी दे ना शादी का, तो ये नहीं देखते किसकी शादी है, ये देखते हैं खाने में क्या क्या कुछ। नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं जितना मतलब कि जितनी डाइट मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा भी खाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा फैट गेन हो जाता है। मैं तो कोई शूट अगर आ रहा होता है ऐसा स्पेशल जिसमें वेट लूज करना है तो मुझे 1 महीना पहले खाना छोड़ना पड़ता है, रोटी चावल सब। तो एमन साहब एक जगह इंटरव्यू में कह रही थी कि जब से मुनीब को सेंस है, हाँ। ये हीरो बनना चाहते थे। अब मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जब ये तो जब से हाँ, सेंस है हीरो बिल्कुल। बनना चाहते थे, जब ये सेंस लेस थे तब क्या बनना चाहते थे? अच्छा, मैंने वैसे आपके जितने ट्वीट्स और आपके कमेंट्स वगैरह पढ़े, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, आप चाहते हैं इमरान नहीं, खान नहीं, साहब नहीं। कामयाब? नहीं, अच्छा ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं, मैं किसी भी पार्टी को लेके बायस नहीं हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है हाँ। कि अगर कोई देखें अच्छा जब काम टाइम कर पे रहा है, अगर कोई अच्छा काम कर सही रहा है, जब 2018 का इलेक्शन था उस वक्त आप हर जब भी इलेक्शंस आते हैं आप सिचुएशन देखते हैं, सही है। ठीक है, आप देख रहे होते हैं कि हवा किस रुख की है। हाँ। अब इस इलेक्शन में कौन हमारे मुल्क के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित सही, होगा। तो एक एहतसाब का नारा था और आपको भी ये ख्वाहिश है कि एहतसाब इस मुल्क में होना चाहिए। एहतसाब के बारे में क्या कहेंगे? एहतसाब हो रहा है ठीक तरीके से? अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल हो रही है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के लिए सबसे बड़ा इशू ये है कि अकाउंटेबिलिटी का जो हमारा इदारा है उसका जो ऑफेंस होता है, बेसिकली मतलब आप देखें जो कैसे उसको कहेंगे, जो लॉयर उनकी तरफ से जो जिसको क्या कहते हैं, एक तो डिफेंस होता है और एक जो होता है प्रोसिक्यूशन, सॉरी आई गॉट द वर्ड, प्रोसिक्यूशन जो है वो हमारी वीक है, क्योंकि आप कमजोर है। केस तो बना लेते हैं, उसको बेहतर अब उसमें करने की इशू भी यही है ना कि यहाँ पे जो आपका नैब का जो प्रोसिक्यूटर सही। होता है वो एक ऐसा वकील है जिसकी 1-1.5 लाख रुपए की फी है, और हाँ। दूसरी तरफ जो वकील खड़ा होता है डिफेंस के लिए, जो हमारे हाँ। पॉलिटिशियंस का होता है, वो इतना हैवी वकील होता है कि तो उसके वो- सामने हमारा जो प्रोसिक्यूटर है वो बेचारा बस प्रोसिक्यूशन आपके ख्याल में प्रोसिक्यूशन वीक है। ठीक करने की जरूरत है। ये कुछ नाम है, मैं चाहूंगा इनको मशवरा दें। हुमायूं सईद को क्या आप मशवरा देंगे? हुमायूं भाई को यार जी। मैं तो इनसे मशवरे लूंगा भाई, हुमायूं भाई को क्या मैं मशवरा दूं? अच्छा, क्या मशवरा लेंगे उनसे कि कैसे आप खुद फिल्म प्रोड्यूस करें, हीरो आए, किस चीज़ पे लेंगे, प्रोडक्शन पे लेंगे, किस पे मशवरा नहीं, आई गेस थोड़ा सा हुमायूं भाई अभी तो खैर सही तो एक दफा पहले मैंने देखा था, थोड़ा सा हुमायूं भाई ने वेट थोड़ा गेन किया था। आई थिंक यू शुड तो लूज। आप गेम लगानी चाहिए उनको, हाँ? गेम लगानी चाहिए थोड़ा नहीं सकते? जिम पे थोड़ा फोकस अच्छा, करें। मैं- गेम में मेरा ख्याल है अभी भी लगाते होंगे, छोड़ता नहीं है। ये बड़े इंटरेस्टिंग है वैसे। अच्छी वालों को ये नहीं अंदाजा होता। मुझे भी कुछ अरसे पहले पता चला, एक
रहमान अजहर साहब हमारे एंकर हैं बड़े अच्छे एक्सप्रेस न्यूज़ पे, उन्होंने बताया कि यार जिम जाने को पंजाब में, फैसलाबाद में, छोटे शहरों में और बड़े शहरों में वहाँ पे कहते हैं गेम लगाने जा रहे गेम लगाने हैं, गेम लगाने। ये तो बड़ा जी जी गेम ऐसा लगाने। सुना। डबल इसीलिए मीनिंग मैंने वर्ड है। पूछा, ये कह रहे कि हुमायूं थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया, मैंने कहा गेम लगाने की जरूरत है। हाँ थोड़े मसल्स थोड़ा गेन करें ना तो सही। हिना अल्ताफ को क्या आप मशवरा देंगे? हिना अल्ताफ को क्या मशवरा दूंगा यार? सही है हिना, हिना के साथ अभी मैंने बल्कि शो भी किया। अच्छा हाँ क्या मशवरा दूंगा यार? हिना हिना गुड यार, ठीक है। ठीक, ये मशवरा है, ये मशवरा है। यू आर गुड, तुम अच्छी हो। नहीं हिना को मैं मशवरा दूंगा कि 2-3 प्रोजेक्ट्स थे जो है वो एक साथ साथ जो है वो बड़ा मासूम सा कुछ करा, ट्राई सम नेगेटिव कैरेक्टर एज वेल। नेगेटिव कैरेक्टर, आपका भी एक नेगेटिव कैरेक्टर था ड्रामे में। मेरा बहुत ज्यादा अहमद। नेगेटिव था। जा अहमद। ऐसा है नसीबा। ये फजल रहमान साहब ने मुझे अभी बीच कहा था ब्रेक में, ये सवाल आपसे करूं, उन्होंने कहा था ये कैरेक्टर में आपको ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये वैसे ही आपने वैसे कहा मुझे नेगेटिव natural- कैरेक्टर करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर करना जो है उसमें जान ज्यादा लगती है और मेहनत ज्यादा लगती है। सो आई लव टू डू नेगेटिव कैरेक्टर। लेकिन ये उन्होंने सही कहा कि इसमें जो है आपने नेचुरली। ओ यार मैंने कब कहा यार, मैं तुम्हें आपने कहा ब्रेक में पूछा ये सवाल। मैं इतनी देर से यहाँ से तारीफें सुने जा रहा हूँ। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, ये जब आप इतने क्या कहते हैं उसको तज्जियाकार हैं, तो ये बताएं कि 26 मार्च को जो हमारा लॉन्ग मार्च हो रहा है तो आई डोंट थिंक सो कि लॉन्ग मार्च होगा। आई डोंट थिंक सो। वाई? पहले मैं भी यही समझता उससे पहले था। सेनेट इलेक्शंस हैं, 3 मार्च को तो सेनेट इलेक्शंस हैं। नहीं, पहले मैं भी यही समझता था, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जाती उम्र में मियाँ साहब ने एक दफ़ा हमें मैंगो पार्टी दी। मैंगो पार्टी के बाद हमने स्विमिंग की। जब स्विमिंग की तो मैंने देखा नवाज शरीफ ने जरदारी साहब का टैटू बनाया हुआ था और जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब का टैटू बनाया। उस वक्त से मैं ये समझ गया कि ये दोनों लीडरान मिलके अंडा तो दे सकते हैं, मुझे धोखा नहीं दे सकते। सवाल ही नहीं देखिए बनता। मैं आपको बताऊं, बहुत जल्द आप लोगों को अभी जो पीडीएम नजर आ रही है, मेरा अपना ख्याल है, आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन इसका सबसे ज्यादा नुकसान इनका साथ बैठने का, इनको सबसे ज्यादा नुकसान खुद होगा, क्योंकि अच्छा। इनके अपने फॉलोअर्स जो है अब उनके पास बहुत वीक वो है आपका बात करने के लिए, क्योंकि जब भी वो कोई बात करेंगे लोग उनको यही काउंटर करेंगे उनके पॉइंट को कि यार आप तो उनके साथ बैठे थे। मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब खुद मॉनिटरिंग करेंगे अब ये इलेक्शन की, तो कितना फर्क पड़ेगा फिर? अभी क्या कर रहे हैं वो बैठ के? हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नहीं सारे काम छोड़ के हमारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आगे से लाश ना बना करो, हाँ हूँ किया करो। ठीक कह रहे हैं आप, कहें आगे तक मैं बात। मेरा ये काम नहीं ये कहना कि आप ठीक कह रहे हैं। ओ यार ये तो कहो हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। अभी वो यही काम कर रहे हैं। बात ये है कि आप इलेक्शन की मॉनिटरिंग करें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर आपने वोटर्स की मॉनिटरिंग की तो याद रखिएगा हम भी आपको मॉनिटर करेंगे और इस बार इलेक्शन कमीशन खुद आपको मॉनिटर अच्छा एक मशवरा मैं आपसे ले लेता हूँ, मीरा जी को क्या मशवरा देंगे आप? मीरा जी को? जी ये जो शायर थे मीरा जी, नहीं अच्छी मीरा poetry थी। एक्टर अच्छा, एक्ट्रेस अच्छी- हैं, बड़ी अच्छी शायरी कामयाब फिल्म स्टार है हमारी। अच्छा मीरा। मैं वो जो तो उनको नहीं खातून है कोई मशवरा खूबसूरत नहीं। सी, मैं उनको जानता ही नहीं, मेरा पता नहीं। ये वही तो नहीं है वो जो वो वारिस बेग, वो क्या नाम है, शान के साथ भी हीरोइनों में आती थी। कौन सा गाना था वो? कौन सा गाना था? गाना कौन सा गाना था? वारिस बेग वो था प्यार पता नहीं इस तरह करके दिमाग में वो कर रहा था। यार She's क्या also अभी cool. आप मौलाना साहब आप क्या मशवरा देंगे? मीरा कौन है? मीरा जी को मैं क्या मशवरा दूंगा? आई थिंक शी शुड डू सम बिजनेस और समथिंग। ओके, सोशल मीडिया ट्रोल्स को आप क्या मशवरा देंगे? सोशल मीडिया ट्रोल्स को आप कोई मशवरा देके अपना मशवरा वेस्ट मत करें। जिन्होंने आपकी ट्रोलिंग करनी है उन्होंने करनी ही करनी है। ट्रोलिंग जिससे करनी है। आप कभी हाथ लगे इनके? हाँ बहुत दफा। वो जहेज वाला एक आपने किया था उस हाँ पर वो काफी जहेज जो वाला है- एक मैंने किया था, वो एक बड़ा अच्छा एक हाँ। पॉइंट था, लेकिन ये कि लोग वही बात है, लोगों को समझ नहीं आता कि किस कंटेक्स्ट में बात की गई है। वो मेरी शादी को लेके उस वक्त हमने इवेंट ज्यादा कर लिए थे। सही। मेरी शादी थी भाई, मुझे एंजॉय करनी थी। मैं तो लास्ट करूंगा। मरियम नवाज को क्या मशवरा देंगे? मरियम नवाज को ये मशवरा दूंगा कि परवेज रशीद साहब से थोड़ा सा दूर हो। जो आपके मशवरे आपको देते हैं ना वो आपको सही नहीं दे कुछ चीजें। तो उनसे दूरी हाँ, इख्तियार परवेज करें। रशीद साहब की ट्रेनिंग ना लें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीब भट्ट, आप शो पर आए, बड़ा मजा आया आपसे Thank you so गुफ्तगू करके। much, sir. थैंक यू Thank वेरी you so मच। much. आपसे फिर मुलाकात होगी, कल आपसे फिर मुलाकात होगी और हमारे साथ नए मेहमान होंगे और कल तबसरा करेंगे इस्लामाबाद वर्सेस क्वेटा के मैच पे भी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।